नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एसएससी की, रेलवे की, या फिर जीडी, या फिर शिक्षक बहाली की, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, या स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, सारे एग्जाम में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होगा, करंट अफेयर से सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल हम देखने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान का जो पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ द ऑनर, ये जो पुरस्कार है फ्रांस ने दिया है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमुअल मैक्रों ने इस सम्मान को नवाजा है। तो आपसे सवाल इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो हाल ही में है सैन्य सम्मान और सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, कौन से देश ने दिया है। तो आपको जो है ऑप्शन जो है फ्रांस पे क्लिक करना होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें हम कि जो फ्रांस का राजधानी है वो पेरिस है। फ्रांस का राजधानी, आपसे कभी सवाल पूछे जा सकते हैं कि फ्रांस का राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस से मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। जो हाल ही में मनाया गया है 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। आपका ऑप्शन होगा 15 जुलाई पे आपको क्लिक करना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 15 जुलाई 2015, अगर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि विश्व युवा कौशल जो है दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है, तो 15 जुलाई 2015 से ये शुरू हुआ है। ये आपसे सवाल, एक और सवाल आपके लिए बन गया कि 15 जुलाई 2015 से ये शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री जी थे ना, कौशल विकास परियोजना का शुरुआत ही किया था उन्होंने 15 जुलाई 2015 से। तो यानी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि विश्व युवा कौशल जो है परियोजना कब से शुरू हुई थी, तो आपका ऑप्शन होगा 15 जुलाई 2015। अगर कब मनाया जाता है दिवस, तो 15 जुलाई। इस तरीके से ये सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। भारत से बाहर किस देश में आईआईटी का पहला कैंपस खुलने जा रहा है। दोस्तों जो है भारत का जो आईआईटी है ये विदेश में भी अब खुलने जा रहा है। कई आईआईटी हैं जो इनके 15 के आसपास ब्रांच खुलेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है आईआईटी मद्रास है, इसका ब्रांच जो है तंजानिया में खुलने जा रहा है। कौन सा? आईआईटी मद्रास। तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस कहाँ खुलने जा रहा है, तो आपका ऑप्शन होगा तंजानिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। तंजानिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो है तंजानिया का अगर आपसे राजधानी पूछा जा सकता है तो तंजानिया का राजधानी है डोडोमा होता है तंजानिया का राजधानी, डोडोमा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर तंजानिया का आपसे करेंसी पूछा जा सकता है तो तंजानिया सीलिंग होता है वहाँ का करेंसी। इस तरीके से आपसे सवाल अगर पूछे जाएंगे तंजानिया से, तो तंजानिया सीलिंग वहाँ का जो होता है करेंसी होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लेन देन पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जीएसटी से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो है अभी 28% जो है ऑनलाइन गेमिंग पे जीएसटी लगा है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो है जीएसटी है कब लागू हुआ था, तो 101वें संशोधन हुआ था 2016 में। 101वें संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, और उसी संशोधन के थ्रू जो है जीएसटी लागू किया गया था। और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जो है ये है जीएसटी लागू हो गया था। यानी आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग पे, तो 28% आप बता देंगे। कौन से संविधान संशोधन, तो 101वें संविधान संशोधन। और साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि कब लागू हुआ था, तो ये जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। यानी एक सवाल से आपको 3 सवाल कवर हो गया। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए इसको कि जो है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 के लिए श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया है, तो इसके लिए होगा वनिदी हसरंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? जो है विश्व बैंक है, आपको विश्व बैंक के बारे में पता होगा, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। और आपको बता दें हम साथ ही साथ कि जो है विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में। विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में। इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं सवाल कि WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना हो गया 1995 में। आपको मैं एक सवाल से कई सारे सवाल बता रहा हूँ। तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में जिसने अजय बंगा हैं, उन्होंने पदभार संभाला है। तो ये सवाल होंगे आपसे। और स्थापना पूछेगा विश्व बैंक का तो 1944 में, और WTO का स्थापना पूछेगा तो 1995 में, और इसका मुख्यालय पूछेगा तो वाशिंगटन डीसी में। तो इस तरीके से हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के जो गुप्तचर हैं, इनके प्रमुखों की हाल ही में बैठक हुई है। कहाँ हुई है? तो ये हुआ है सिंगापुर में। ये हुआ सिंगापुर में। जो भी सभी देश के गुप्तचर होते हैं, इनके जो प्रमुख होते हैं, इनकी बैठक हुई है सिंगापुर में। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कितने मेडल जीता है? तो ये होगा 11। अगर इस तरीके से अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि तो आपको 11 जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि हाल ही में भारत और किस देश ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश हाल ही में भारत और किस देश के ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो बांग्लादेश होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी हो गई कि द्विपक्षीय व्यापार जो है बांग्लादेश से शुरू हुआ है रुपये में, और इसका राजधानी है ढाका, और आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। आगे बढ़ते हैं। जो संघाई सहयोग संगठन SCO है, इसका 9वां सदस्य कौन बना? पहले इसमें 8 सदस्य थे। आपको पता होगा कि पहले जो इसमें था चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये पहले 8 थे। अभी 9वां को शामिल किया गया है ईरान को। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो है अभी 9वां सदस्य कौन बना है? तो ईरान होगा। बाढ़ राहत सहायता जो है योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार से ये जुड़ा हुआ है। तो आप इस पर अगर आपको ऐसा कहीं ऑप्शन दिखता है एग्जाम में तो बिहार क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ICC ODI जो है वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच किस राज्य में खेला जाएगा? तो जैसे कि पता होगा आपको कि क्रिकेट मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का। तो ये है जो है फाइनल मैच जो खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये आपको बता दें कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में जो है टोटल मैच होने वाले हैं विश्व कप के, जिसमें है 10 टीमें भाग लेने वाली है। कितनी टीमें? आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमें भाग लेगी? 10। टोटल मैच कितने होंगे? यानी 48 टोटल मैच होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये हो गया ICC ODI का जो है फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें अगले सवाल की तरफ कि आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कब बन के तैयार हुआ था? तो आप अगर आपका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। भारतीय जो है महिला फुटबॉल टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो असम की जो अपूर्णा नार्जारी है, उन्हें ही भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अब आइए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक है ये हमेशा 23 जून को मनाया जाता है। तो ये हो गया 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो है ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ओलंपिक होता है इसमें। अगर हम अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओलंपिक के बाद से जो किस शहर की मेट्रो कॉरपोरेशन ने मोबाइल आधारित
QR जो है कोड टिकटिंग सिस्टम लागू किया। यानी आपको बता दें दिल्ली मेट्रो रेल के बारे में, यहाँ पे है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में दिल्ली मेट्रो का एक ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और आपको कहाँ जाना है वो सारी चीज़ें आप डिटेल्स फिल करेंगे, कहाँ आपको स्टेशन किस स्टेशन पे जाना है, कहाँ उतरना है, तो उसके बाद एक QR जनरेट हो जाएगा, एक QR जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और उस QR को जनरेट करने के लिए आपको जितने पैसे हैं आप UPI या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर देंगे, और उसी को आप जैसे ही जो गेट होता है ना AFC गेट, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन उसे कहा जाता है, उस गेट पे जैसे ही आप क्लिक वहाँ पे उसके सामने QR कोड को दिखाएंगे, दरवाजे ओपन हो जाएंगे और आप एंट्री कर जाएंगे। तो आपसे सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि किस शहर की मेट्रो कॉरपोरेशन ने मोबाइल आधारित QR कोड टिकटिंग किया है, तो दिल्ली मेट्रो रेल ने। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है जो नेशनल डॉक्टर डे होता है वो कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित हुई कौन हुआ है, जो है ग्लोबल इंडियन आइकन मैरी कॉम। मैरी कॉम के बारे में सबको पता है, लेकिन इनका फुल फॉर्म जो है ना मैरी कॉम का मैंगते चैंगनिंग जिंग है, यानी इनका जो है शॉर्ट फॉर्म है मैरी कॉम। और साथ ही साथ आपको बता दें ये मुक्केबाज हैं, मैरी कॉम जो है मुक्केबाज हैं, और इन्होंने काफ़ी जो है मेडल जीते हुए हैं। आपको बता दें कि जो विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप होती है ना उसमें इन्होंने 8 बार, सोचिए 8 बार इन्होंने मेडल जीता है। और साथ ही साथ आपको बता दें इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कबड्डी में 8वीं बार एशियाई चैम्पियनशिप कौन बना है, तो जो कबड्डी में है 8वीं बार भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने चैम्पियनशिप बना है। तो ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के जो RBI के डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, तो स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया है। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव ने कौन मंजूरी दिया है। जो कुई भाषा है, आपको बता दें जो कुई भाषा ये उड़ीसा का है। उड़ीसा ने जो है ये जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में आपको हम बता दें कि 22 भाषाएं हैं टोटल। यानी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं, तो 22 भाषाएं हैं इसमें। और आखिरी बार इसमें भाषा कब ऐड हुआ था ये भी बता दें आपको हम कि जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। आपको पता है 2003 में हुआ था। उस समय ये जो है भाषाएं ऐड हुई थी, कौन कौन सी थी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। यानी जो है 4 भाषाओं को उस टाइम ऐड किया गया था, 4 भाषाओं को ऐड किया गया था 2003 में। ये उसके बाद से अभी तक कोई भाषाएं ऐड नहीं हुई थी। 2003 में ऐड किया गया था, लेकिन 2004 से ये प्रभावी हो गई थी। तो इस तरीके से ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं, तो अभी तक हैं 22, लेकिन हाल ही में जो कुई भाषा है इसको शामिल करने के लिए जो उड़ीसा सरकार ने प्रस्ताव दिया है सरकार को। तो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हो गई, काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिले होंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप अपडेट रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।